Hello students, welcome back to our YouTube channel. And today we are back with part number 7 of our NCERT Booster series. And as you all know that we are going through chapter solutions. Okay. चलो फिर देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है. आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 1.15 of NCERT. And please note that we are talking here of the new NCERT and not the old NCERT. Okay? यहाँ पे हम जो काउंसिल ने न्यू NCERT रिलीज करी है academic year 2023-24 की एनसीईआरटी की बात यहाँ पे कर रहे हैं. ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर नंबर 1 है वो सॉलिड स्टेट है. एंड डोंट वरी, वी विल श्योरली बी बैक विद सॉलिड स्टेट सॉल्यूशंस आल्सो, क्योंकि आई नो कि जो बच्चे नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन हम पर ना हो. सो डोंट वरी, हम सॉलिड स्टेट भी लेके आएंगे. वी विल कवर एवरी टॉपिक ऑफ द एनसीईआरटी. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर देखते हैं आज हमारे पास क्या क्वेश्चन है. तो आज का क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट exerts a pressure of 1.004 bar at a normal boiling point of the solvent. और हमें निकालना है मोलर मास सॉल्यूट का. ये इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेशर दे रखा है ये सॉल्वेंट का दे रखा है. तो अगर कोई भी सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट इसमें हम वाटर यूजुअल मान लेते हैं, है ना. अगर कोई सॉल्वेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है, तो हम खुद से कंसिडर कर लेते हैं कि सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर है. तो अगर मैं वाटर की बात करूं यहाँ पे, तो अगर मैं इसके वेपर प्रेशर की बात करूं, दैट वेपर प्रेशर, अब हमें वाटर का वेपर प्रेशर तो दे रखा है, लेकिन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर की भी तो बात करनी है हमें यहाँ पे, है ना. तो सो द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर रखी है, तो हम भी बॉइलिंग पॉइंट पे बात कर लेंगे एट बॉइलिंग पॉइंट. और ये सबको पता है प्योर वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे क्या क्या वेपर प्रेशर होता है. सबको पता है ये बात, है ना. भी हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसको मान लेते हैं पी नॉट, और ये होगा हमारा 1 एटमोस्फेयर के इक्वल. लेकिन यहाँ पे तो हमें बार में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम बार में कन्वर्ट कर लेंगे 1.013 बार. ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की. ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है 1.004 बार. ठीक है. अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मास की बात करते हैं. 2% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, मतलब 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना. यही तो मतलब हुआ इसका. इसका मतलब मास ऑफ सॉल्यूट कितना है. मास ऑफ सॉल्यूट अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये कितना आ जाएगा. W2 ले लेते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हमेशा 2 से या B से डिनोट होता है. ठीक है, तो ये हमारा 2 ग्राम है. मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये है हमारा 100 ग्राम, है ना. तो अगर मास ऑफ सॉल्यूट इतना है, मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा. वेरी गुड, सब कैलकुलेट कर सकते हैं इसको. तो मास ऑफ सॉल्वेंट W1 ये हो जाएगी 100 माइनस 2, दैट इज 98 ग्राम. ओके, वेरी गुड. तो मास ऑफ सॉल्यूट आ गया हमारे पास, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया हमारे पास, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ गया, प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आ गया. अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे राउल्ट्स लॉ अप्लाई करना है. ठीक है, सो एज पर द राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है. ठीक है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस, पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ओके, राउल्ट्स लॉ कह लो, या फिर हम इसको रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से भी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी नोट माइनस पी एस. अब यहाँ पे एक बात बताओ, पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट है, नंबर ऑफ मोल्स N2 अपॉन N1 प्लस N2 है. ठीक है. अब यहाँ पे जो मेरा N1 है वो बहुत ज्यादा बड़ा है N2 से, तो यहाँ पे हम N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे. ठीक है, और यहाँ पे हमारा रह जाएगा सिर्फ N1. N1 प्लस N2 को हम N1 के इक्वल ही रखेंगे, क्योंकि N2 की वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा बड़ी है. तो ये हो जाएगा हमारा N2 अपॉन N. बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसमें वैल्यूज पुट आउट करनी है. अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर यहाँ पे बात करते हैं N2 की, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मींस वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. अब वैल्यूज पुट करते हैं. पी नोट की वैल्यू हमारी क्या आई थी, हमने निकाली थी पी नोट की वैल्यू, है ना. इट इज 1.013. और पी एस की वैल्यू सॉल्यूशन में गिवन थी हमारी क्वेश्चन में 1.004 अपॉन 1.013. एंड यहाँ पे W2 की वैल्यू क्या है, 2 ग्राम.
M2 हमें निकालना है, ठीक है। W1 नीचे रहेगा, W1 हमारा कितना निकाला था हमने 98 ग्राम, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 ग्राम, है ना, H2O होता है। इट इज 2 into 1 plus 16 equals to 2 plus 16 equals to 18। कि ये हमारा है मोलर मास ऑफ वाटर। तो अब हमारा आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी है, एंड इट इज नाउ वेरी इजी टू कैलकुलेट दी M2। ठीक है, M2 कैसे कैलकुलेट करेंगे? M2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 into 80, ठीक है, और नीचे आ जाएगा 98 एज इट इज, और अब इधर वाली टर्म्स इधर पहुंच जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा 1.013 और नीचे आ जाएगा इनका डिफरेंस जो कि है 0.009। ठीक है, ग्राम पर मोल हमारी यूनिट रहेगी, एंड इसको जब सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 41.35 ग्राम पर मोल। ठीक है, यही हमें निकालना था। चेक करते हैं सॉल्यूशन में। यस, क्वेश्चन में यही गिवन था, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ दिस सॉल्यूट। ठीक है, तो ये हमें निकालना था, एंड हमारा आंसर यहाँ पे आ चुका है M2 का, जो कि हमें निकालना था। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये इजी क्वेश्चन था? ये बेहद इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1.16 ऑफ एनसीईआरटी। देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। इसमें हमें कहा है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। एक तरफ हेप्टेन है, एक तरफ ऑक्टेन है, ठीक है, और ये जो हेप्टेन और ऑक्टेन है ये क्या कर रहे हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, 373 Kelvin, the vapor pressure of the two liquids components are this and this। vapor pressure हमें उसमें दे रखा है, what will be the vapor pressure of the mixture of 226 ग्राम of heptane and 35 ग्राम of octane। ये तो देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया है, लेकिन अभी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना इजी क्वेश्चन था। देखो, जब भी इतना तो आपको पता ही चल गया होगा कि हम रॉल्स लॉ यूज करें, हेनरी लॉ यूज करें, या हम रिलेटिव वेवरिंग ऑफ पेपर प्रेशर देखें, तो मोल फ्रैक्शन का हमारे पास जरूरत पड़ती ही पड़ती है ना। सो मोल फ्रैक्शन के लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना जरूरी है दोनों ही कंपोनेंट्स का। चलिए, तो सबसे पहले हेप्टेन की बात कर लेते हैं। हेप्टेन होता है हमारा C7H16। कैसे निकाला मैम? अरे एल्केन है ना ये, याद करो 11th क्लास में पढ़ा था एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, है ना। हेप्टेन मतलब 7 कार्बन है, तो 7 2 इंटू 7+2, यानी 7 2 14 +2 16, इसलिए हमने लिखा 7 C7H16। ठीक है, इसी तरह से हम ऑक्टेन का लिख देंगे। ऑक्टेन में 8 कार्बन होते हैं, तो C8H18। ठीक है, चलो अब यहाँ देखते हैं हेप्टेन और ऑक्टेन के केस में। हेप्टेन में हमें कहा है उसने कि 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन है। ठीक है, इसका कितना है, इसका वेट कितना है? 26 ग्राम। और इसका मोलिकुलर वेट कितना है, मोलर मास? 7 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 784 प्लस 16, एंड ये आ जाएगा हमारा 100 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो क्या हम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? यस और नो? लेट्स से हमारा ये है आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, इसको N1 मान लेते हैं। ठीक है, इसका अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालें तो कितना आ जाएगा, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सो इट इज 26 अपॉन 100। ठीक है, राइट, तो ये आ जाएगा 0.26 मोल। इजी था यहाँ तक? वेरी इजी था। ऑक्टेन की बात करते हैं। ऑक्टेन का वेट कितना गिवन है क्वेश्चन में, जल्दी से देखेंगे। ऑक्टेन का वेट है 35 ग्राम। ठीक है, वेरी गुड। ऑक्टेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? इजी है, 8 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 18, सॉरी 18 इंटू 1, एक ही बात है, कुछ भी लिख लो। ठीक है, 18 इंटू 1। ठीक है, तो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 114 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब अगेन इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, इसको N2 बोल देते हैं। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है 35 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास हमने अभी भी कैलकुलेट करा 114 है। N2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, कैलकुलेट करेंगे, इट विल बी 0.31 मोल। तो हम सक्सेसफुल हुए क्या निकालने में, अपना N1 निकालने में और N2 निकालने में। ठीक है, सो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं, एक N1 की और एक N2 की। हमने हेप्टेन की और ऑक्टेन के दोनों की क्या निकाल लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स। को हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारी पहली अचीवमेंट है इस क्वेश्चन की, है ना। चलो, हमने निकाल लिया N1 और N2। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। क्वेश्चन में आपको अगर क्वेश्चन ध्यान से देखो तो आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन तो यूज कर ली, बची है क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन ये वाली।
इनका जो वेपर प्रेशर है दोनों का, हेप्टेन और ऑक्टेन का रेस्पेक्टिवली 105.2 और 46.8 है। तो आपको अगर याद होगा, अगर हम यहाँ पे प्रेशर निकालें, अच्छा इससे पहले भी हमें जब हमने N1 और N2 निकाली तो हमें अभी मोल फ्रैक्शन भी तो निकालना पड़ेगा, है ना? तो मोल फ्रैक्शन, अगर मैं हेप्टेन की मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन अगर ऑक्टेन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमारे ऑक्टेन हेप्टेन कितना आया था चेक करेंगे, 0.26 मोल आया था अपॉन 0.26 प्लस N2 की वैल्यू कितनी आई थी? 0.31 मोल। ठीक है, 0.31 मोल। इसी तरह से हमारा ये हो जाएगा 0.31 अपॉन 0.26 प्लस 0.31। इजी हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आ जाएगा हमारे पास 0.456 और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन हमारे पास आ जाएगा 0.544। ठीक है, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। ठीक है, एच और ओ से डिनोट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो चलो हम एक स्टेप और आगे बढ़े, हमने मोल फ्रैक्शन भी निकाल लिया बड़े आसानी से। वेरी गुड। अब हम एक फाइनली अब हम प्रेशर वाले टर्म पे आते हैं। तो हमें प्रेशर गिवन है कितना? 105 हेप्टेन के लिए, 46.8 ऑक्टेन के लिए। तब आप याद करो, आप प्रेशर कैसे निकालते हो? अगर मुझे प्रेशर निकालना है हेप्टेन का तो कैसे निकालेंगे? इसका मोल फ्रैक्शन इनटू इसका पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना? ऐसे तो निकालेंगे। इसका इनटू वेपर प्रेशर। अब अगर मैं यहाँ पे सीधे वैल्यूज रख देते हैं, मोल फ्रैक्शन कितना है? 0.45 और इसका वेपर प्रेशर हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में? 105.2 किलो पास्कल। वेरी गुड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा हेप्टेन का? हमारा प्रेशर आ जाएगा हेप्टेन का, से कैलकुलेट कर लेंगे, ये आ जाएगा 47.97 किलो पास्कल। इसी तरीके से हम ऑक्टेन का भी प्रेशर निकाल लेंगे। ऑक्टेन का प्रेशर क्या होगा? इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इनटू प्रेशर ऑफ ऑक्टेन। तो मोल फ्रैक्शन हमने अभी भी कैलकुलेट करा 0.544 और इसका प्रेशर देखते हैं कितना है? 46.8। ठीक है, इनटू 46.8 किलो पास्कल। तो ये आ जाएगा, हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी 25.46 किलो पास्कल। ठीक है, हमने ये भी निकाल लिया, हमने ये भी निकाल लिया। हमसे फाइनल देखते हैं पूछा क्या गया है। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर? ये मिक्सचर अगर मैं हेप्टेन और ऑक्टेन को अगर मिक्स कर दूं, क्या मेरा वेपर प्रेशर होगा? ठीक है, अगर मैं इनको मिक्स कर दूं दोनों को, ऑक्टेन और हेप्टेन को, तो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर क्या होगा? अब ये तो हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है। ये देखो, हमने प्रेशर ऑफ हेप्टेन निकाल लिया, प्रेशर ऑफ ऑक्टेन निकाल लिया। अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? प्रेशर हेप्टेन के प्रेशर पे ऐड कर देंगे ऑक्टेन का प्रेशर, है ना? हेप्टेन का प्रेशर कितना आया? 47.97। ऑक्टेन का प्रेशर कितना आया? 25.46। इसको जब सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 73.43 किलो पास्कल। ठीक है, सो पी टोटल हमारा क्या आ गया? 73.43 किलो पास्कल। इजी था, बहुत ज्यादा इजी था। तो ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर। ठीक है, इसको भी हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, और ये आ गया हमारा टोटल प्रेशर विच इज 73.43 किलो पास्कल। ठीक है, रेड से दिखा नहीं, दूसरे कलर से करते हैं। लेट अस यूज येलो कलर, ये दिख जाएगा इजी से। यस, चलो तो एक बार देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन में एक्चुअली करा क्या है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या क्या था? हमारे पास मास गिवन थे हेप्टेन और ऑक्टेन के। मास हमके पास गिवन थे दोनों के, हमने दोनों का मोलर मास निकाल लिया और मोलर मास की हेल्प से हमने दोनों के मोल्स निकाल लिए। अब जब हमारे पास दोनों के मोल्स है तो हमने दोनों का मोल फ्रैक्शन निकाल दिया। मोल फ्रैक्शन निकाल लिया। अब हमारे पास दोनों के वेपर प्रेशर गिवन थे ये दोनों, और हमने मोल और वेपर प्रेशर फॉर्मूला यूज करके हमने दोनों का प्रेशर निकाल दिया। और जब हमारे पास हेप्टेन का और ऑक्टेन का दोनों का प्रेशर आ गया तो हमने टोटल प्रेशर निकाल दिया बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, और इसमें वैल्यूज पुट कर ली और हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, तो आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे एंड वी विल श्योरली विल बैक विद दी अनदर क्वेश्चन। टिल देन, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर द वीडियो एंड subscribe the YouTube channel, and please don't forget to press the bell icon. Bye bye.